नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की हिंदी क्लास को आपके स्वागत करती हूँ बच्चों। हमने पिछली कक्षा में हमने एक मज़ेदार कहानी को पढ़ा था। आपको याद होगा, दूसरी ग्रह की प्राणी के बारे में, जिसका नाम था चमकू। तो बच्चों, आज इस कक्षा में हमने इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अब क्या होगा और फिर आगे कहानी पर हमने आज इस कक्षा में सीखेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ को शीर्षक क्या था बच्चों? चमकू आया धरती पर। अपनी शीर्षक का नाम था चमकू आया धरती पर। तो बच्चों देखेंगे ये क्या है बच्चों। चमकू ये दूसरी ग्रह की प्राणी है, इसका नाम था चमकू। तो बच्चों, आज एक बार हमने पिछली कक्षा के बारे में लेसन को रिवाइज करेंगे। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवा चला रही थी, तभी धरती पर एक यान आकर रुका। उसमें से एक सीढ़ी निकली और एक विचित्र प्राणी बाहर आया। उस प्राणी का नाम था चमकू। चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। ये देखेंगे, ये चमकू है। ये चमकू दूसरी ग्रह की प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें, एक चित्र कहानी का बेहद शौक था। उसके पास एक थैला भी था। वह जिस किसी जगह पर जाता, वहाँ की चीज़ें अपनी थैल में ढाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने एक देखा कि चांद की रोशनी से धरती पर चारों ओर उजाला हो रहा था। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। चमकू को यह दृश्य बहुत अच्छा लगता था। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो बच्चों, हम इस कक्षा में इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे, सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट से चमकू की आंख खुल गई। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल दिया। तो बच्चों, लेकिन क्या होता है, चमकू को सुबह होती है। चमकू को चिड़िया चहकने लग देते हैं और चमकू अपने खुल जाती हैं। तो देखते हैं बच्चों, इस लेसन को, इस पैराग्राफ के एक नए शब्द देखेंगे बच्चों। यान, विमान, विचित्र, अनोखा, एकत्र, इकट्ठा, बेहद, बहुत, ज़्यादा, दृश्य, नज़ारा। ठीक है बच्चों। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुंचा। वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उसे वहाँ एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंचा। अब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है बच्चों। चलते चलते वो पहुंचता है एक गांव में। कैसा होता है बच्चों? चारों हरियाली हरियाली, अर्थात पेड़ पौधों के और फूल बागीचा है और बाग पसंद होता है। उसी वहाँ एक नदी दिखाई देती है। और क्या करता है बच्चों? नदी के आसपास पहुंचा है। आगे देखेंगे, नदी पर मछुआरे थे। वे नदी में जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहे थे। नदी के किनारे कुछ धोबी थे। वे कपड़े धो रहे थे। चमकू उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा।
नदी के किनारे क्या होगा बच्चों? नदी के आसपास पहुंचता है चमकू। नदी के किनारे मछुआरे और क्या करते थे? वो क्या करते थे? नदी ने जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहते थे। वो मछुआरे किस कहते थे? जो मछली पकड़ते थे हैं और नदियों से समुद्र से पकड़ती हैं। नदी के किनारे और क्या है? नदी के किनारे धोबी है। वो क्या करते थे? जो कपड़े जो क्या करते थे बच्चों? जो कपड़े धोते हैं। हमारी कपड़े धोते वाले को धोबी कहते हैं। वे क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। चमकू ने वहां से देखने लगा। एक धोबी ने चमकू से पूछा। एक धोबी ने चमकू से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? चमकू बोला, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताइएंगे? क्यों ये धोबी चमकू से इस तरह से पूछा? चमकू ने देखने के लिए वो अलग था, है ना? तो चमकू ने जवाब दिया, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। हमने दूसरी ग्रह के प्राणी हैं। मेरा नाम था चमकू। ये चमकू ने जवाब दिया धोबी को। ठीक है, चमकू जवाब देता है, मैं चमकू हूँ। धोबी उसे डर नहीं था। धोबी उसे डर नहीं। चमकू ने बता मुझे ने उसने धरती के बारे में बहुत सी बात बताई है और थोड़ी सी देर में ये धोबी और चमकू ने थोड़ी सी देर में बहुत अच्छी मित्र बन गई। ठीक है, धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसे धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। वे दोनों अच्छी मित्र बन गई। जाते समय धोबी ने चमकू को एक साबुन दिया। चमकू ने उसे अपने तैल में ढाल दिया। धोबी ने क्या करता? धोबी ने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक साबुन। उसके हाथ में क्या था? कपड़ों। साबुन ने जोर से अपने चमकू ने जोर से एक गिफ्ट चमकू को दिया था। ये चमकू ने क्या करता? चमकू ने जल्दी से ये साबुन को थैल में ढाल देता है। चमकू क्या करता है? उसको हाथ मिलाकर उसको धन्यवाद देता है। हाथ मिलाकर फिर उसने धोबी से हाथ मिलाकर उसके धन्यवाद दिया। अब चमकू ने हाथ मिलाकर धोबी को हाथ मिलाकर धन्यवाद देते हैं। उसने बहुत सारी जानकारी बताती ने धरती पर और उसी उपहार में साबुन ने दिया था। और धोबी ने क्या कहा था? उपहार में एक साबुन ने दिया था चमकू को, है ना? चमकू कौन है बच्चों? चमकू एक दूसरे ग्रह की प्राणी था। वे देखने के लिए वे अलग था। वे क्यों आती है? अपनी धरती के बारे में। चमकू बाहरी दुनिया से प्राणी है और धोबी ने बड़े गौर से चमकू को देखा। फिर उसने उसी धरती के बारे में बहुत सी बातें बताई। ठीक है, तो बच्चों चमकू एक दूसरे धरती की प्राणी था। वे लंबी कपड़े पहनते था। वे चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। उसे नई नई चीज़ें एकत्र करने का बेहद शौक था। उसके पास एक थैली भी थी। वह जिस किसी जगह पर जाता वहाँ की चीज़ें अपने थैल में ढाल लेता था। यान से उतरकर चमकू ने देखा कि चांद की
रोशनी से धरती पर चारों और उजाला हो रहा था। उसे धरती का यह दृश्य बहुत अच्छा से लगा, तो वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अब क्या होगा? सुबह हुई थी, चिड़िया चहकने लगी। चिड़ियों की चहचहाट से चमकू की आंख खुल गई। उसने अपना थैल उठाया और वहाँ से चल दिया। चलते चलते चमकू एक गांव में पहुँचा। वहाँ चारों और हरियाला ही हरियाली थी, अर्थात पेड़ पौधों बगीचा। ये चमकू को बहुत पसंद आता। उसे वहाँ एक नदी दिखाई देती। वह नदी के किनारे एक धोबी है। एक धोबी ने चमकू से इस तरह से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इसको पूछा। चमकू ने जवाब दिया, मैं चमकू हूँ और बाहरी दुनिया से आया हूँ। क्या आप मुझे धरती के बारे में कुछ बताएंगे? धोबी ने बड़े गौर से चमकू को अपनी धरती के बारे में अच्छी तरह से बता दिया और वे चमकू को क्या दिया? एक साबुन, एक गिफ्ट दिया। चमकू ने जल्दी से इस गिफ्ट को उसकी थैल की ढाल दिया और चमकू ने अच्छी तरह से हाथ मिलाकर धोबी को धन्यवाद दिया। ठीक है बच्चों, ये लेसन को एक बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों बाकी लेसन हमने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, साईं राम बच्चों।